अब एक ऐसी प्रस्तुति के लिए हम सब यहाँ उत्सुक हैं। पतंजलि योगपीठ संस्थान संगठन परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज का जीवन ऋषि परंपरा के लिए समर्पित है और उसी परंपरा को महर्षि भरत नाट्य शास्त्र की परंपरा जो चिदाकाश कलालय द्वारा भाणकम का यह बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण देश देशांतर में किया जाता है, और जिन्होंने, जैसा परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि किसी भी कला को, संस्कृति को, अपने संस्कारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। ऐसे बहुत ही हमारे विनम्र, तपस्वी, श्रद्धेय श्री पियाल भट्टाचार्य जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की इस परंपरा को भाणकम के माध्यम से हजारों स्थानों पर प्रस्तुत किया और आज पतंजलि योगपीठ में उसकी प्रस्तुति होगी। इस संदर्भ में आप सुनेंगे, देखेंगे, आपका रोम रोम हर्षित होगा कि हम भी इस परंपरा के संवाहक बने, हमारे रोम रोम में ऋषि संस्कृति का संचार हो, हम इससे आप्लावित, अभिसिंचित और सुरभित, सुगंधित जीवन वाले बने। तो एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन के साथ, जिन्होंने वर्षों वर्षों, लगभग 25 वर्षों से इस तपस्या को किया है, मैं श्रद्धेय पियाल भट्टाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं इस भाणकम के विषय में अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। प्रणाम। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज तथा आचार्य श्री जी महाराज दोनों को हमारा प्रणाम। आज जो प्रस्तुति आप देखने जा रहे हैं, संस्कृत नाट्य परंपरा में एक है रूपक परंपरा, जिस परंपरा में है दश रूपक, और दूसरा और एक परंपरा है उपरूपक परंपरा। आचार्य अभिनव गुप्त 9th सेंचुरी में 9 उपरूपक के बारे में बताए गए हैं। वहीं से हम भाणक नाम के एक उपरूपक को आज की प्रस्तुति के लिए चुन लिया। भाणक में सप्तगीत है। ये सप्तगीत का नाम है कपाल गीति। ये कपाल गीति ब्रह्म गीति है और हजारों साल पुराना है। ऋषि परंपरा में कपाल गीति के द्वारा उपासना करते थे और ये कपाल गीति के साथ प्रयोग करने का एक ही लक्ष्य है, शिवलोक प्राप्ति। रुद्रस्र अनुचरम भूत्वा तत्सह मोदते। आइए आप सभी को हमारा प्रणाम। आज प्रस्तुति है उपरूपक भाणक। आदरणीय श्री पियाल भट्टाचार्य जी, एक पूरी टीम बहुत बड़ी तपस्या कर रही है। भाणकम हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा उद्घोष है जो आप यहाँ देखने जा रहे हैं। इनकी तपस्या के लिए और इनकी सनातन निष्ठा के लिए एक बार सबकी ओर से जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो बहुत अधिक लोकश्रुत इस समय नहीं है, लेकिन भारत की सनातन संस्कृति की ये प्राणभूत तत्व रहे हैं और उसी में ही आज का ये भाणकम बहुत बड़ा एक गौरव आदर्श है अपना। एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी करतल ध्वनि के द्वारा।
లలాటనయనం పూజాధికం నాగసూను ప్రాణాయ కేలి సముద్భవం సారసకృతతిలక పంక అనులేపనం ప్రణమామి కామ विश्वबीज प्रारोहार्थं मूलाधारतया स्थितं धर्तृशक्तिमयं वन्दे धरणीरोपमीश्वरम् कैलासशिखरासीनं भैरवं विगतामयं चण्डानन्दी महाकाल गणेश वृषभृङ्गिभिः कुमारेन्द्र यमादित्य ब्रह्मा विष्णु पुरस्वरैः स्तूयमानं महेशानं गानमातृनिषेवितम् सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम् सृष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम् अनुग्रहकरं देव प्राणदार्ति विनाशनम् अनुग्रहकरं देव प्राणदार्ति विनाशनम् अनुग्रहकरं देव प्राणदार्ति विनाशनम् अनुग्रहकरं देव प्राणदार्ति विनाशनम् सदञ्चित मुदञ्चित निकुञ्चित पदं झल झल झलित मञ्जुकटकम् सदञ्चित मुदञ्चित निकुञ्चित पदं झल तज्झलित पतञ्जलि त्रिगञ्जनमनञ्जनमचञ्चल पदं जनन भञ्जनकरम् कदम्बरुचिमम्बरवसं परममम्बुद कदम्बक विडम्बक गलम् चिदम्बुदिमणिम्बुदर्दम्बुजरबिम्बर चिदम्बर नटं हृदि भजे अनंत नबर
चिदम्बुधिमणिम्बुदहृदम्बुजरविम्पर चिदम्बर नटं हृदि भजे चिदम्बर नटं हृदि भजे चिदम्बर नटं हृदि भजे चिदम्बर नटं हृदि भजे सशंभु अकूल सशंभु अनुत्तर अनादि अहो अनादि शब्देन न आदिर्यस्य तत् इति अनारंभकत्वं सूचितं यस्मात् पूर्वं किंचित नासीत् इति मूल कारणं सूचितं भवति स्वरूपतया आकर्तृत्वादिकं तस्मिन्नेव शुद्ध चैतन्य परिवर्तते किंतु अज्ञानपहित चैतन्यं नागादि रूपेण प्रपंचात्मकतया राजते किम रूपेण नागादि रूपेण अर्थात कुंडलिनी शक्ति रूपेण परा कुंडलिनी वर्ण कुंडलिनी प्राण कुंडलिनी इति रूपत्रयेन प्रपंचात्मकतया राजते अतः प्रपंच अनाहतनादस्य विवर्तितं रूपं प्रपंचारंभे अनाहतनादस्य मुख्यतेन प्रपंच प्रसादे घनीभूतं रूपम् अस्ति अतः निखिलं जगत् नादपूर्णं भवति यो नाद अनादि ब्रह्मण विवर्ततया भासते आहतनादस्य अर्थमयतां तथा वाङ्मयतां भासयितम् अत्र अहो अद्य आचार्य महोदयस्य जन्मदिवस शुभक्षणे अत्र पुण्यतया भूमि पतंजलि विश्वविद्यालये समुपविष्टो अहम् मया आलापिनी वीणाश्रयनेन अनादि ब्रह्मण सूत्रं हस्ते धृतम् असौ आलापिनी वीणा अनादिनादं स्वरमालिकतया प्रकाशयितुम् अलम् कथं शृणतु सा नी धा प मा ग रे सा एक ही तार सृष्टि की उत्पत्ति एक ही जगह से एष अलाव यस्याध्वनित शब्द सौरिवाक रूपताम धत्ते पुनश्च दृश्यमान दंड अनाहत अवधूते वासस्थलम सप्त स्वर और सप्त चक्र को जानते हुए हम आगे की ओर यात्रा करेंगे जिस यात्रा के अंत में एक प्रकाश होगा ज्ञान का प्रकाश सृष्टिरादिनाथ को अनुस्मरण पूर्वक इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं ननादेन विना गीतम ननादेन विना स्वर ननादेन विना नृत्यम तस्मात् नादात्मकं जगत् नाद रूपो स्मृतो ब्रह्मा नाद रूपो जनार्दनः नाद रूपा पराशक्तिर्नाद रूपो महेश्वरः नकार प्राण इत्याहुः दकारश्च नलो मतः नादस्यति पदार्थोऽयं समीचीनो मयोदितः नादोऽयं नदतिर्धातु स च पंचविधो भवेत् सूक्ष्मश्चैव अति सूक्ष्मश्च व्याक्त अव्याक्तश्च कृत्रिम सूक्ष्मनाद
गुहावासी हृदय चाति सूक्ष्मक कंठ मध्ये स्थितो व्यक्त अव्यक्त स्थालु देशके कृत्रिमो मुख देशे तु ज्ञेय पंचविधो बुधै इति तावन्मया प्रोक्तानादोत्पत्ति मनोहरा।
अनादिनादं भैरवः भासयति जगतः अनुभव वेद्यं करोति इति संगीत शास्त्रस्य कथनम्। अहो किं शास्त्रस्य? संगीत शास्त्रस्य कथनम्। अहो शास्त्रं नाम किं? शास्त्रं नाम ग्रन्थः। ग्रन्थरूपं सर्वमपि न शास्त्रपदवाच्यं। तर्हि शास्त्रं किम्? शास्त्रं सदाचरण तत्पर शांत चित्तैर्धीरैः प्रकाशितमनिष्ट पराभवार्थं वाग्भीस्तपो निरत जीवन यात्रया च गुप्तं रहस्यम् अतिसूक्ष्म धियां सुवेद्यम्। साक्षात् कृत सत्यै नान्यथवादिभिः प्रकटितानां विचाराणाम् आचारै परिपालनेन प्रपञ्चस्य रहस्योद्घाटनार्थं विहितः यत्नः एव साधना। समग्रपि प्रपञ्च तस्य कस्य? सूक्ष्मतमात् सूक्ष्मतरस्य महत्तमात् महत्तरस्य सर्वव्यापकस्य सर्वानुस्यूतस्य निर्विकारस्य निष्कलुषस्य ब्रह्मतत्त्वस्य विवर्तः इति रहस्यम् अनुभवनीयम्। आत्मा बारे द्रष्टव्य एतदेव आम्नायते श्रुतौ। आत्मा बारे द्रष्टव्य इति आत्मन ज्ञानं प्राप्तव्यम्। तर्हि कः आत्मन ज्ञान है प्राप्ते उपायः कः? तदैव श्रुति विनिर्दिशति उपायः। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो इति गुरः उपदेश मुखेन आत्मतत्व प्रतिपादकस्य शास्त्रस्य श्रवणम्। तस्य श्रुतस्य शास्त्रस्य मननं च कर्तव्यम्। अतः मननेन दृढीकृतः तत्व यदा ध्यानस्य विषय भवति तदा सश्रुतः। अतः मननेन दृढीकृतः अर्थः अनुभवपथम् आरोहति। अहो ध्यान नाम इति किम्? योगस्य सप्तमो मार्ग ध्यानः। किं? योगस्य सप्तम मार्गः सदा कल्पनाशील दृष्टिः ध्यानम् इति उच्यते। विचाराणां धारणायाः निरन्तर प्रवाह इति ध्यानम् अहं न वदामि, पातञ्जलि मतम्। अहं चिदानन्द इति चिन्तनम् एव ध्यानम्। यम नियम आसन मार्ग में चलकर अपने शरीर को मन को प्राण को अनुशासन में लाना ही तो शास्त्र का मूल लक्ष्य है। जी हाँ, इसीलिए शास्त्र शब्दः शासु धातुः अनुशासनार्थकात् निर्मितम्। तस्मादेव शासु धातुः शास्ता, तस्मादेव शासु धातुः शिष्य। यह आत्मन खलु सुदुर्गेयं रहस्यम् उपदिशति स शास्ता गुरु। यस्मै उपदिशति स शिष्य। यै यै वचनै उपदिशति तानि शास्त्राणि। आचार और विचार के पग पर चलकर ज्ञान तक पहुंचना ही शास्त्र का मूल लक्ष्य है। और इस शुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिनाद क्या है? षड्ज सा, जो सोमात्मक है, पर उसको गति प्रदान करने के लिए ऋषभ का आगमन होता है। वो ऋषभ है क्या? अग्नि तत्वात्मक ऋषभ जो षड्ज को गति प्रदान करता है। कैसे? जैसे आशुतोष शंकर और जैसे आशुतोष शंकर नांदिकेश्वर के ऊपर आरोहित होकर अपना गमनागमन करते हैं। चलो
वैसे ही षड्ज ऋषभ के ऊपर आरोहित होकर अपना गमनागमन करते हैं। ऋषभ, वृषभ तुल्य ऋषभ। सुरभि कुसुम चर्चित गात्रम कापालहस्तम। असौ शिव अलौकिक सत्वाधारी अस्य एकस्मिन् पार्श्वे अतः वामभागे सुगंधि पुष्प समारोह पुनर्दक्षिणत कपाल हस्ताश्रय अर्थात सुगंधि पुष्पकल्पा नारी वाम भागे एवं कपाल हस्त शंकाश पुरुष दक्षिण राजमानम वर्तते। अतः अर्धनारीश्वर चिंता प्रसूयते। प्रपंच जीव देह नारी पुरुषोपगूढ़ प्रत्येकं प्राणीषु परिवर्तते। पुंकल्पनम अज्ञानपहित चैतन्ये स्त्री कल्पनम शक्ति विषये संचारितम स्यात्। यथा शरीरम शरीरम किम शरीरम रथ रूपम आत्मा तस्य रथस्य रथी। शरीर रूपिणी नगरे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा विराजते। स आत्मा पुरुषः शरीरम शक्ति यथा स्वरः स्वयं राजते इति स्वरः व्यंजनानि स्वरान् आश्रित्य आत्म प्रकटनं कुर्वन्ति। एकदा तांडवात् परम आशुतोष शंकर चतुर्दश कृतं डमरुम् अवादयत्। एकदा सकल लोक नायक विश्वरूप विलास वैचित्र चमत्कार प्रवीणो नटराज राज सनक सनंदन सनातन सनत कुमारादि सिद्धन्नादिकेश पाणिनि व्याघ्रपाद वशिष्ठादि मुनिश्च ऊर्ध्वतु काम चतुर्दश कृतं डमरुम् अवादयत्। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्कां नव पंचवारम् ऊर्ध्वतुकावसनकादि सिद्धन् एतद् विमर्शे शिव सूत्रजालम्। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अलम्बलम्बितं भुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डम 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 डमड्डमड्डमड्डम
ayun rilk eyong ayaw juhaya varatalam dama 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 ayun rilk eyong ayaw juhaya varatalam yamaganadam tha ba ka tha thash jabagada thash kha ma cha da ta chata to kapa ye shash sar hal 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 इति महेश्वर ढक्कानि नाद निर्गतानि चतुर्दश सूत्राणि महेश्वर वरप्रसादा नांदिकेश्वरेण लब्धानि स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण स्वतंत्र है इसीलिए वो शिव है और व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है इसीलिए वो शक्ति है हाँ सृष्टि की आदि में अकूल अनादि में ई इच्छा और उ उन्मेष रहते हुए भी सृष्टि संभव नहीं हो रही थी पूछो क्यों अरे जोर से पूछो हाँ कारण हम जानते हैं अग्नि सोमात्मकम है ये जगत तो अग्नि और सोम दोनों सहावस्थान में नहीं आ रहे थे तब क्या हुआ तब व्यंजन की र की श्रुति के साथ स्वर ई संयुक्त होकर ऋकार का जन्म हुआ जो अग्न्यात्मकम है उसी तरह ल की श्रुति के साथ ई संयुक्त होकर ऋकार का जन्म हुआ जो सोमात्मक है रि अग्नि लि सोम दोनों सहावस्थान में आकर क्रिया शक्ति के प्रतिरूप चार वर्ण ए आई ओ औ का जन्म दिया और सृष्टि प्रारंभ हुई अब सोचिए र व्यंजन ई स्वर दोनों के संमिश्रण से उत्पन्न हुआ ऋकार ऋकार भी वैसे ही इसीलिए तंत्र में ये दो वर्ण को नपुंसक वर्ण कहा जाता है अब सृष्टि की आदि में अकूल अनादि में अगर ये दो नपुंसक नहीं आते ना तो आप भी यहां नहीं होते और मैं भी यहां नहीं इस तत्व को इस पृथ्वी पर आज भी हम पालन करते हैं पूछो कैसे जब भी कोई नया जन्म होता है आज भी नपुंसक आकर आशीष देते हैं ऋषभाद अनंतरम प्रसोक्त गांधार विद्यमान षड्ज सोममय बीज रूपताम समाश्रयति अस्य चालक शक्ति रूपेण अज्ञात्मकम ऋषभ समुदेति अग्नि सोमयो सहावस्थाने प्राण प्रदायी अपतत्वम गांधारस्य समागमनेन स्फुरति तथा च अवगनीय परस्परैक्य साधनेन स्फुरन्ति स्फुरन्ति प्राणः के
चलत तरंग भंगुरम अनेक रेणु पिंजरम सूरासुरै सुसेवितम पुनः तु जाह्नवी जलम माम बिंदुभिः नाद रूपस्य महासमुद्रस्य लघुतम प्रकाशः बिंदु स महाबिंदु द्वेधा विभक्तः मूलाधार सहस्रार च आश्रयते। अहो मूलाधार सहस्रार इति किम शरीरस्थितं चक्रम पंचीकृतै महाभूतै निर्मितम् इदम् अस्माकं स्थूल शरीरम। इदं स्थूल शरीरम इंद्रिय गोचरम तस्मात् सूक्ष्मतरं सूक्ष्म शरीरम शुद्धै महाभूतै विनिर्मितम्। इदं सूक्ष्मे शरीरे सप्त चक्राणि वर्तन्ते। इंद्रियाणाम अधिष्ठानं यत् शरीरं तत् शरीरं पूर्वार्जित कर्म फलानां प्रारब्ध आपन पर्यायानाम अपि आश्रयः। सूक्ष्मे शरीरे विद्यन्ते सप्त चक्राणि। अस्माकं स्थूल शरीरस्य कशेरुकायाः मध्यमार्गेण प्रवहति सुषुम्ना नाडी। एषा सुषुम्नायाः मध्यमार्गेण प्रवहति ब्रह्मनाडी। एषा एव शरीरस्य सूक्ष्मतमा नाडी। अस्य अन्तिमे प्रान्ते स्थूल शरीरस्य पायु उपस्थयो मध्ये तिष्ठति मूलाधार। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। अस्मिन् मूलाधारे बिन्दुरूपेण स्वयंभुलिङ्गं विद्यते। तच्च लिङ्गं परिव्यष्ट कुण्डलिनी सुप्ता भवति। साधनेन कर्षेण कुण्डलिनी जागर्ति ऊर्ध्वमुखे प्रवहति। अतः लिंगमूले स्वाधिष्ठानम्। नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। ततोपरि नाभिदेशे मणिपुर। ॐ नमो अग्नाय स्वाहा। ॐ नमो अग्नाय स्वाहा। ततोपरि हृत् पुंडरीके अनाहत यं पवनदेवताय नमः। यं पवनदेवताय नमः। ततोपरि कंठे विशुद्धि हं आकाशदेवताय नमः। हं आकाशदेवताय नमः। ततोपरि भ्रूमध्ये आज्ञा। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। अत्र हि ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी त्रयस्य संगम स्थान। एषा गंगा सरस्वती यमुना नामधेया। अत्र हि प्रत्यह नित्यं महाकुंभं भवति।
ततोपरि कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र यावत् छत्राकृति विचित्रवर्णाः सहस्रारः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। अपने कुंडलिनी को, इस 6 चक्र को भेद करके सहस्रार तक लेके जाना ही मनुष्य धर्म है। जी हां, अब धर्म शब्द से तो बहुत विपत्ति उत्पन्न होता है। हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, जैन जी नहीं। जल का धर्म क्या है? प्रवाहित होना। ज्ञान का धर्म क्या है? प्रकाश करना। मनुष्य का धर्म क्या है? आत्मचेतना होना। इसीलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। मनो पुब्बं गमा धम्मा मनो सेट्ठ मनोमया मनसा छपा पदुट्ठेन भासतीवा करोतिवा ततो नम दुःख मनवेति चक्कं वबहतो पदम। ये मन अग्रगामी कार्य वाले है। अरे क्या करता है पता है? विषयों को लेकर मत रहता है, संकल्प करता है तो कभी विकल्प, कभी एक जगह स्थिर ही नहीं हो पाता। इसी मन को आचार्य कह सकते हैं, स्वामी जी कह सकते हैं कैसे अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। और इस योग से मन अगर अंतर्मुखी ना हो तो क्या होगा पता है? बैलगाड़ी देखे हैं आप लोग? हाँ, तो बैलगाड़ी के साथ उस गाड़ी का पहियों का संबंध कैसा होता है कि बैल जहां जहां भागता है पहिया उसके पीछे पीछे जाता है ना। अगर योग ना बने, आत्मा के साथ परमात्मा का योग ना बने तो प्रारब्ध कर्मफल आपके पीछे पीछे ऐसे ही भागता जाएगा। अरे ये सारी सृष्टि सत्व, रज और तम से ही तो हुआ है। और मन एक ऐसा वस्तु है जिसमें सत्व गुण भी है, रज गुण भी है। उस तम को प्रनाश करके सत्व का जागरूक बनाना पड़ेगा। इसीलिए योग दर्शन में चित्त शब्द से क्वचिद मनः, क्वचिद अहंकार, क्वचिद बुद्धि अपि जायते। हाँ, चित्त वृत्तयोर निरोध इति योग। और ये मन कैसा होता है? 5 प्रकार का। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। ये मूढ़ मन कैसा होता है? जब वो विषय को लेकर मत्त होता है, आचार विचार छोड़ के कुछ भी काम कर लेता है, वो है मूढ़। और क्षिप्त, संकल्प विकल्प विकल्प संकल्प, इसी में ही फंसे है। और विक्षिप्त मन वो विशेष रूप से एक जगह निविष्ट होने का प्रयास करता है। इसलिए मूढ़ मन तामसिक है, क्षिप्त मन राजसिक है। और जब भी आ जाता है ये विक्षिप्त, सात्विक की ओर बढ़ता है। उसके बाद आता है एकाग्र, सत्व गुण संपन्न। एक ही विषय का चिंतन क्रमशः करते जाना, जैसे हमारे आचार्य जी स्वामी जी कर रहे हैं। उसी एक ही विषय का चिंतन प्रत्यह प्रत्यह पूर्ण जीवन से करते जाना, एकाग्र। और उसके ऊपर जब मन रहता ही नहीं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि होकर विलुप्त हो जाता है, तब होता है निरोध। ऐसा ही एकाग्र सत्वमय मन को पता है क्या बोले हैं आचार्य अभिनव गुप्त में? इसी एकाग्र मन को, ऐसे निरोधित मन को सत्व कहा गया है। तो ये जो नाट्य आप लोग देख रहे हैं ना, एक यज्ञ है। इसमें भी हम लोग एक योग कर रहे हैं, एक योग।
जो प्राण से हो रहा है। कैसे? न्यासित प्राण भुवोर मध्ये स्तंभ, बाष्पश्च चक्षुषः, स्वेदो हृदि गुदे कंप, पुलको मूर्धनि वैवर्ण वक्त्रतः, स्वरितम कंठे, प्रलयो नासिकांतरे। प्राण को इसी जगह पर ले जाकर ही आप लोगों का मनोरंजन कर रहा हूं मैं, तो ये क्या योग नहीं है? ऐसा ही योग, ऐसा ही यज्ञ हम करते रहते हैं प्रतिनियत, मन नहीं प्राण से। इसी आदि शुद्ध अवस्था में पहुंचना ही हम लोगों का भी लक्ष्य है। इसी लक्ष्य है शुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिनाद षट्ज, जो रहता है मूलाधार और सहस्रार में। उसके बाद आता है ऋषभ, अग्नि तत्वात्मक है, और शरीर में अग्नि का स्थान है नाभि देश, जलाने से भी जलता नहीं। इसी नाभि देश में रहता है ऋषभ, और उसके बाद आता है गांधार, अपतत्व के प्रतिरूप, इसीलिए स्वाधिष्ठान जल तत्व है वो। और उसके बाद आता है मध्यम। संगीत शास्त्र में इस मध्यम को हम मां बोलते हैं। मां बोलने से ही एक अद्भुत सा आनंद होता है ना। मध्यम एक ऐसी अवस्था है जहां पर शिव अपने स्वातंत्र शक्ति उमा के साथ आपने ही आप में मगन है। उ अर्थात उन्मेष, मां अर्थात ना। उन्मेष वीणा ही जो शिव के साथ आनंदमय होकर राजित है, वही तो है उमा। सततम उमया सही, जय जय शंकर जय त्रिपुरारी। जय शंकर जय त्रिपुरारी, जय अध पुरुष जयति अध नारी। आध धवल तनु आध तनु गोरा, आध सहज कुच अध कटोरा, आध हड़माला अध गज मोती, आध चानन शोभे आध विभूति, आध चेतन मति आध भोरा, आध पटोर आध मुंज डोरा, आधा योग आध भोग विलास, आधा पीधन आध नगवासा, आध चंद आध सिंदूर शोभा, आधा विरूप आधा जग शोभा। बनिक विरंजन विधता जाने, दुई का ए बाटल एक पराने, दुई का ए बाटल एक पराने, दुई का ए बाटल एक पराने। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम नीजांतर्गतम, पश्यन्यात्मानि मायया बहिर्बोध भूत
सुषुप्ता यथा निद्रया यह साक्षी कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमिवद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ये जो जगत है ना, ये उसका एक प्रतिबिंब है मात्र। जी हाँ, बिंब और प्रतिबिंब। ये बिंब प्रतिबिंब का संबंध संगीत शास्त्र में भी राजित है। जैसे षड्ज एक बिंब है, उसका प्रतिबिंब है पंचम, ऋषभ का प्रतिबिंब धैवत और गांधार का निषाद, और जो मध्यम है ना वो है नाभि बिंदु। इसीलिए गांधर्व संगीत में मध्यम अविनाशी स्वर है। षड्ज, ऋषभ, गांधार, पंचम, धैवत, निषाद, बिंदु, एक षटकोण की कल्पना कीजिए। संगीत साधारण विषय नहीं है। ये बिंब और प्रतिबिंब का संबंध कैसा है पता है? जैसे बुद्धि और जगत, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शैव दर्शन बोल रहा है। इस बुद्धि दर्पण तुल्य है, हाँ, और इस दर्पण में इस जगत का प्रतिफलन होता है। अब देखिए, जिसका दर्पण जैसा है ना उसका प्रतिफलन वैसा ही होगा। बहस करके कोई लाभ नहीं। षड्ज, पंचम, ऋषभ, धैवत, गांधार, निषाद, संवादित्य इस कारण संगीत शास्त्र में सदा राजित है। हम जो उत्तर भारतीय संगीत साधना करते हैं, हम सभी को पता है कि प्रातः चतुर्वादने उठकर हम लोगों को एक स्वर लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं खरज साधना। ये खरज शब्द बाद में आया है, असल में वो है षडज साधना। अपने अंदर का जो सा है ना उसको ढूंढना। अब वो स्वर है कहाँ? हम बोलते हैं कि ये जो मंद्र सप्तक है उसका अंतिम जो सा है वहां पर गले को लेके जाओ। बड़े बड़े गुणी लोग बोलते हैं कि नाभि तक स्वर को लेके जाओ। तो ठीक है, नाभि तक तो हम स्वर को ले जा सकते हैं, पर वो तो अग्नि का स्थान है, सा तो सोमात्मक बीज है, पर सा है कहाँ? हमें पता ही नहीं कि वो नाभि में षड्ज है ही नहीं। षड्ज तो बैठे हैं सहस्रार में, उसका एक प्रतिबिंब पंचम नाभि देश में बैठकर हमें सा का आभास दे रहा है। यदि इस पृथ्वी पर कभी भी एक बार वो सा लग जाए ना, तो मानो चतुर्वर्ग की सिद्धि हो गई। ये जो पुरुषार्थ लेकर हम बातें करते हैं, उसी मोक्ष है ये षड्ज। पूरे जीवन लग जाता है उसको एक बार मिलने के लिए। सा, जिससे सरस्वती शब्द आए हैं, आदिनाद षड्ज। इस प्रतिबिंब स्वरूप जगत में बिंब को ढूंढ पाना तो मुश्किल है, पर फिर भी उसी बिंब को ही नतमस्तक प्रणाम। जय विषम नयन मदन तनु दहन वर वृषभ गमन त्रिपुर दहन सित कमल वदन भव में भय हरना भव शरणम।
की आदि से आज तक जो बहमान है वो है काल। काल जो हम सबको नियंत्रित करता है, पर उसे कोई और नियंत्रित करता है। क्रिंग 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 होंग होंग रिंग रिंग क्रिंग 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 होंग होंग रिंग रिंग क्रिंग 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 होंग होंग 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 अध्याहिताम कलाम यस्य काल शक्ति मुपाश्रिता जन्मोदय विकार षड्भाव भेदस्य योनयः कालः सृजति भूतानि कालः संहरति प्रजाः सर्वे कालस्य वशकाः सकालितस्य वशे स्थिताः। ॐ मेघाङ्गी विगताम्बरां शवशीवरूढां त्रिनेत्रां परां कर्णालम्बिनीमुण्डयुग्मभयदां मुक्तस्रजां भीषणां वामाधऊर्ध्वकराम्बुजनरशीरः खड्गाच्च सव्येतरे दानाभीति विमुक्तकेशिनीचयां वन्दे सदा कालिका। अग्नि ज्वाला शिखावली मांस शोणिता भोजिनी सप्त स्वर और सप्त चक्र सा जो सोमात्मकादिनाद वो तो है सहस्रार में, धैवत विशुद्धि चक्र में, निषाद आज्ञा में और उसको अतिक्रम करने के बाद महासमुद्र नाद समुद्र, वहां तक एक बार कोई पहुंच जाए तो सारस गाजा चारमा चारमा पाटम भीमा भोजंगम
काहा काहा हुम कृति बीकाटा मोखम नामो त्वं शिवं हरामाजी चांडा तोंडा जेयम का पाला मंडिता मुकुटम कामा दार्पा विध्यं सकं नामो त्वं हरं सारसगा ललितं चैव ब्रह्मणो वदनोद्भवं सुपुण्यं च पवित्रं च शुभं पाप विनाशनं य इदं शृण्वात् नित्यं प्रोक्तं चेदं स्वयं भुवा प्रयोगं चास्य कुर्वित् प्रेक्ष्यते चावधानवान् या गतिर्वेद विदुषां या गतिर्यज्ञकारिणां या गतिर्दानशीलानां तां गतिं प्राप्नुयात् नरः नामो त्वं हारं परमशिवं नामो त्वं हारं परमशिवं नामो त्वं परमशिवम्
एक बार खड़े होकर के सब जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करेंगे। भट्टाचार्य जी, हमने देखो एक बार फिर से जोरदार अभिनंदन। वैसे आप हमें सन्यासी के नाते प्रणाम कर रहे हो, लेकिन आपके ज्ञान को, आपकी कला को हम हृदय से, मन प्राण आत्मा से आप सबको हम प्रणाम कर। हमने ये सामवेद का पाठ यहाँ बहुत बार सुना, लेकिन उनको साम स्वर तो पता है, गाना नहीं आता। तो हमने पहली बार साम गान स्वस्वर सुना है, अभिव्यक्ति, और उसका जो नाद योग माने जो परात्पर ब्रह्म शिव के साथ एकात्म कर दे, ये है साम गान जो आपने सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। नाद योग, साम गान और स्वर हमने सारे गामा पदनीसा, वो पता ही नहीं कहाँ से सारे गामा पदनीसा, वो मतलब कहाँ से क्या क्या का हो गया कुछ पता ही नहीं, लेकिन वो सारे गामा पदनीसा और पूरे उसके प्रत्याहार सूत्र को ऐसे जैसे हमने प्रत्याहार महाराज बचपन में पढ़ा, लेकिन आपने जैसा प्रत्याहार सुनाया ऐसा हमको नहीं आता। और एक 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 इंगितेन चेष्टितेन महता वा प्रयत्नेन आचार्याणाम अभिप्रायो अधिगम्यते। एतस्य मूर्त रूपः भवन्तः विराजन्ते। आपको सच में कितना साल लगा इस साधना करने में? 14 साल। लेकिन ये तो 14 में भी आपने अप्रतिम कर लिया अपने आप को। और ये गुरुदेव आपने ये सब जो और संगीत के ये सब इधर लेके आना, वो वाला वाद्य यंत्र, वो पहली बार देखा हमने। हमारे देश से लुप्त हो गए थे। हाँ, इसको लेकर आए। हमारे जो नेवर देश है, बर्मा में जीवित है, परंतु ऐसे नहीं। ये मत कोकिला विना 21 तंत्री का है, त्रिसप्तक। हम और शुभेंदु दोनों गया, कभी तो पैसा नहीं मिला, जहां से भी इकट्ठा किया ये काम किया। आप लोग इंस्पिरेशन थे, अभी भी नहीं मिलेगा, करेगा करेगा। आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? एक माइक और देना। बहुत बच्चे आते हैं उधर, यही सीखते हैं। किसी का कोई फीस नहीं है, सब आते हैं, हमारे साथ ही खाते हैं, हमारे साथ ही सोते हैं, हमारे घर में ही रह के इतना सा ये तैयार होते हैं। आज तक किसी के पास से एक पैसा भी फीस नहीं लेते हैं। ये जिसको ब्राह्मण वृत्ति कहते हैं, ब्रह्म वृत्ति माने पूरा निष्प्रिय होकर के, जो कुंभी धान्य ब्राह्मणा कहा। और जैसे मैंने कई बार कहा, बीच में एक बार किसी ने बहुत बकवास किया, ऐसा ब्राह्मण वैसा क्षत्रिय, ऐसा शूद्र वैसा वैसा किया। मैंने कहा देखो, किसी व्यक्ति वर्ग या किसी समय किसी कालखंड में किसी ने कुछ किया हो, लेकिन ऐसे ब्राह्मण माने जिनका संबंध ब्रह्म से हो गया, उन्होंने जो अप्रतिम पूर्वजों ने तप किया और अभी भी हमारे भट्टाचार्य जैसे तप कर रहे हैं, ये हमारी पूर्वजों की थाती है, ये विरासत है। और इसको ये प्रणम्य है, उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखना। ऐसे भाव से, अभाव में अपने भाव को कभी खोया नहीं, किसी प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए। और ये जैसी प्रस्तुति कर रहे हैं, यद्यपि इसमें काफी भाग संस्कृत का है, इसलिए काफी मूढ़ लोग इसको नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ अधिकांश बालक संस्कृत को अधिगत करते हैं। इसलिए मुझे लगता है, मुझे तो आज तक के जितने भी ऐसे अनुष्ठान हुए, उसका आज तक का ये सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान। और आप इनके संबंध में क्या लगते हैं? गुरु शिष्य। तो चेला कहाँ से मिला है? नहीं, एक्चुअली इनका पिताजी गुजर गए थे कैंसर से, और मम्मी को एक जेरोक्स दुकान में काम कर रही थी। तो हम ढूंढते ढूंढते इनके घर में पहुंच गए, क्योंकि हमको भी सब लोग लात मार कर भगाते थे, जहाँ भी जाती थी भगा देते थे।
क्योंकि थिएटर वाला तो भगा देते हैं, बोलते ये कहाँ का थिएटर है, कोई थिएटर है ही नहीं। बोलो। हाँ, जो ये असली कहाँ का जो असली थिएटर उसको थिएटर ही नहीं मानते, मूर्ख कहीं हाँ, के। बोलते ये थिएटर बोलकर कुछ चीज नहीं है, ये लोग बेकार का नौटंकी करते हैं। अच्छा। हाँ, हम वो सुना, आज तक भी सुन करने रहे। वाले हमको नौटंकी बोलते हैं। तो आप लोग की इंस्पिरेशन है, तो इन लोगों को इसके घर में जाकर हम रह गए, क्योंकि कहाँ से वो सब संभाल देंगे हमको दिमाग में नहीं आ रहे थे। हमारे पास भी पैसा नहीं था, किसी के पास भी पैसा नहीं था। शुभेंदु अपना विप्रो में जॉब छोड़कर आ गए थे करने के लिए। क्या बात है। हम बोला तुम जॉब छोड़कर क्या करोगे। उधर जो प्रकाश कर रहे हैं रुद्ररूप 17 साल के, रुद्ररूप 17 साल का मॉडर्न थिएटर रुद्र किधर है? हाँ, वही आ गया। है। ये मैंने कहा लाइटिंग भी बहुत अच्छा किया, लाइट तो यहीं का था, लेकिन उसको तुमने कैसे, ये हमारा वाला ने कभी ऐसा लाइटिंग नहीं किया जैसा आज किया। ये अभिजीत रॉय जो है उन्होंने बहुत अपना ही बड़ा लाइट है, सबक लेकिन बात उसको है। करना आना चाहिए, अपने ही दे उसको जीना आना चाहिए, अपना प्राण है उसको ये बहुत अच्छा उद्भव काम करना करते आना हैं। चाहिए। और ये सब लोग को हम पढ़ाते हैं इंडिक सिस्टम ऑफ स्टडी, लेकिन आप इनको ये नृत्य भी सिखाते हैं, सब सिखाते हैं, संगीत गाना भी सिखाते हैं, और पढ़ाते हैं। संस्कृत भी सिखाते हैं। हाँ, सभी कराते हैं। और क्या करें, कोई काम नहीं है जीवन में, सब अकेला जगह ही से गुरु सब भगा। कराता है। और क्या करें, और खाना भी पकाते हैं, खिलाते भी है। ये लोग हमारे हाथ का खाना खाने के लिए तरसते हैं। कभी भी ऐसा कुछ नहीं है, सब पका के खिला ऐसे के पाल गुरु दिया। भी भाई दुर्लभ है। जोरदार अभिनंदन। लो भवान् तो संस्कृतं बहु सम्यक्तया वदति। अहं प्रयासं करोमि। किं किम् अधीतवान् संस्कृतशास्त्रे? संस्कृतशास्त्रे अहं संस्कृत कॉलेज टोले गत्वा, कोलकाता संस्कृत कॉलेज, केवलं चतुर्भानि एतावत् नाट्यं पठितवान्। एतत् नाट्यं संगीत आदिकं तु पठितं, संस्कृतशास्त्रे किं पठितं? शास्त्रे नाट्यशास्त्र पठितं। नाट्यशास्त्रं पठितं। नहीं, इसका पीछे भी एक स्टोरी है। इनका फैमिली फुल कम्युनिस्ट था, और कम्युनिस्ट फैमिली को इतना तक तो लाए हम। एक तालियां बजाइए। ये तो जोरदार काम हो गया। सब था। एक आपके पास में तो स्टोरी है, इधर विप्रो का स्टोरी है, इधर कम्युनिस्ट का स्टोरी है। जो सब स्टोरी है। एक कच्छपी बीणा जो है वो ले आओ शुभेंदु, एक बार कच्छपी बीणा कहाँ है, ले आओ। एक कोई सरोदिया नहीं बजाने चाहते थे तब। अभिजीत बाबू, ही इज एमिनेंट सरोदिया, he has taken this instrument and he has given life to this instrument। ये आप रासलीला में पढ़ेंगे, कच्छपी बीना का जो बात है यही है, वही कच्छपी बीना। ये तो मेटल स्ट्रिंग नहीं है, दूसरा टाइप स्ट्रिंग है, इसीलिए बजाना बहुत। और ये पकड़ने के लिए मुश्किल है यार, क्योंकि इसको गले में बांध करके बजाते थे मध्य युग में, प्राचीन युग में। तो ऑल कंट्रीब्यूशन वाज देयर। जो पटह वादक है प्रीतम गुह, इधर आ जाओ। ये क्या बोलते हैं इसको? ये तो ढोलक से अलग है। नहीं, ये पटह है हमारा पटह, एक्चुअल। वो मृदंग आदि जो हाँ, मृदंग पटह ये तो है, एक साथ आते हैं। तो ये ये लड़का बहुत जोर अच्छा बजाता है। हाँ, वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग है इनका, इतना अच्छा ट्रेनिंग है। परंतु सब इसको फोक आर्टिस्ट कहते थे। हाँ, परंतु ये तो हमारे शास्त्रीय इंस्ट्रूमेंट है ये सब, इसलिए हमारा कोई पता ही नहीं है। ये हम कलकत्ता में बैठ के करते हैं, उधर कोई सहायता किसी के पास से नहीं मिलता है हम लोगों को। हम जितना भी कमाते हैं इसी से इंस्टीट्यूशन चलते हैं, और कोई रास्ता है नहीं। ठीक है, चलेगा। आपका महीने का कितना खर्चा होता है? हमारे महीने का खर्चा कितना होता है वो तो पूछिए मत। न फिर भी वो तो करीबन लाखों रुपया होते हैं। कितना लाख होता है? होता है क्योंकि इन लोग तो ऐसे नहीं सिखाते, सब पालते हैं। जो भी है हमारा ही कपड़ा पहनते हैं, सब यही करते हैं। जिसका जो नहीं है दे देते हैं, कोई हिसाब बोलकर चीज नहीं है हमारे उधर। जो हम लोग कमाते हैं वही दे देते हैं इन लोगों को। ठीक है, एटलीस्ट ये करो। वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर थिएटर। ऑलवेज दे हैव रिडिक्यूल अस, वी डू नॉट हैव अ थिएटर। आपको हर महीना 5 लाख रुपए हम यहाँ से देंगे। Oh my God। ये पूज्य आचार्य जी हर महीने आपको 5 लाख, साल में कम से कम 60 लाख रुपए आपको पतंजलि से पूज्य आचार्य श्री जी के जन्म दिवस पर आपको भी। I don't do this। और ये कोई हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे। आप जो कार्य कर रहे हैं, आपकी जो निष्ठा है, उसके लिए ये 60 लाख रुपए नहीं, उसके लिए 60 करोड़ भी दिए जाए तो कम है। बात पैसे की नहीं, इनको पैसे की कोई चाह नहीं है, लेकिन
जो आप काम कर रहे हैं ना वो हम भी नहीं कर सकते। हम योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म की विविध शाखाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका स्थान भिन्न हो सकता है, लेकिन आपका जो कार्य है वो ऋषि कार्य है, इसलिए हम आपको अपना मानते हैं। आपको शायद पता नहीं हम पहले कभी मिले कि नहीं मिले। नहीं, हाँ, कभी नहीं मिले। बाबा जी को हम देखते थे 2003 से, परंतु इंस्पिरेशन था हाउ ही हैज टेकन अप द योगा इन द वर्ल्ड। वही एक इंस्पिरेशन मन में है। इन लोगों को बताए, इनके पास से सीखो। जो सब लोग रिजेक्ट किया, आज उस पूरे वर्ल्ड तक पहुंच गए हैं। ये नाट्य भी उतना तक पहुंचेंगे। वी विल टीच ऑल ओवर द वर्ल्ड द थिएटर। बस यही आशीर्वाद दे दीजिए। सच में आपने बहुत तपस्या की है, और माने आप आज इनको ये तपस्या करते करते मुझे लगता है करीब 40 साल हो, 50 कितना, 50 होगा इस साल। 50 साल हो गया। जोरदार अभिनंदन है। इतने वर्षों तक अखंड तप करना, जोरदार अभिनंदन है। इसके लिए कितना ही इनके लिए कहा जाए। ऐसे कितने दिन, कितने अभाव, कितने संघर्ष, कितनी चुनौतियां, कितना अपमान, और उन सब के बीच में एक व्रती होकर के, एक निष्ठ होकर के, शिवनिष्ठ होकर के, और कम्युनिस्ट देश में अपने सनातन का उद्घोष करना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये तो हमने जो आपको बोला है वो तो हम करेंगे। कभी भी आपको कहीं पर भी कोई संकट हो, हमको बोलना, हम आपके साथ खड़े होंगे। तो हाँ, इनकी खाली कोई ये अब प्रस्तुति या जो इनका जो पूरा अभिनय है मात्र उसकी बात नहीं है, किसी तत्व को जीना। माने इनको भाणकम के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। और सच में ये बालक, अब इसकी माँ तो अब जीवित है। माँ जीवित है। जीवित है। वो कैंसर से पिताजी गुजर गुजर गए। पिताजी गुजर गए, तो माँ का, पिता का साया हटने के बाद भी ये ऐसे आनंद में रहता है। इनको क्या मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको ये करके आनंद अतिशय मिलता है। हाँ, वो मिलता है हम लोगों को। ये सचमुच है। We don't have any salary grant. We don't have any grant from the government. Sandhya Tai helped me, given me the Academy Award. She was behind me. संध्या जी वो तो बहुत प्यारी है। Sandhya ji was given me Academy Award that you should go forward. So that was the only thing. But still, we are happy to do this work, and we will be happy to do this work. That's the thing. हमको बहुत आनंद हुआ। और ये दोनों का जोड़ी भी अच्छा है। हाँ, वो हमारा पहला स्टूडेंट है। ये बच्चा पहला स्टूडेंट है। क्या नाम है तुम्हारा? आकाश मल्लिक। आकाश मल्लिक। मल्लिक 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 आकाश मल्लिक। आकाश मल्लिक। इधर मलिक होता हो, उधर मल्लिका होता है। तो ये जैसे इनको संस्कृत आता है, आपको भी आता है? थोड़ा थोड़ा आता है, बट मेरा एक्चुअली ये आंगिक अभिनय के ऊपर मेरा ज़्यादा काम है। बाचिक के ऊपर उसका है और आंगिक के ऊपर। नहीं, संस्कृत पढ़ने में सब डरते हैं, यही समस्या है। बोल बोल कर, मार मार कर सिखाना पड़ता है, और गुस्सा भी हो जाते हैं, परंतु क्या करें, हमारा धर्म वही है। तुम्हारा ये जटा बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा प्यारा है, हाँ? और तुम्हारा ये भी जटा ऊपर का भी बड़ा अच्छा है। तो ओरिजिनल है ना? हाँ हाँ, ये हाँ, बाल हम लोग का सभी का बड़ा बड़ा है, लंबा बाल है, पर वो उसको जुड़ा बना के फिर है ना, बहुत अच्छा बनाया है। खाली जटा और आपका माला और ये सब, माल तो तुम्हारे पास में है नहीं, माला ही माला है। हाँ, लेकिन तुम सब माला माल हो, कि माने माला माल हो। माला माल समझते हैं ना? जी जी। ये कितना प्यारा लगता है ना, हंसता हुआ। बड़े क्यूट से है।
जोरदार तालियां बजाओ सबके लिए, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। तो पूज्य आचार्य जी आशीर्वाद देंगे। आप लोगों को कैसा लगा? आनंद आए ना? ये पूज्य साध्वी जी का जो है ना हमारे बर्थडे पर गिफ्ट था ये आज। मेन क्रेडिट गोज टू साध्वी जी एंड स्वामी जी, दोनों। जी, स्वामी परमार देव जी और साध्वी ये जी। साध्वी जी मेन। पूज्य साध्वी देव प्रिया जी ने हैं। तो ये बहुत सुंदर, देखिए आपको आज मुझे लगता है श्रद्धेय स्वामी जी को बहुत तरह से भावों में हमने भावों में स्थित होता हो तो देखा, भाव में प्रभावित होते हुए नहीं देखा। आज बहुत प्रभावित इस रूप में हुए हैं पूज्य महाराज श्री, क्योंकि शास्त्र को देखिए, नाट्य शास्त्र के चाहे प्रस्तुति के रूप में हो, जो संस्कृत के विद्वान हैं, जैसे आप बंगाल का शरीर होने पर भी जो उच्चारण दक्षिण भारतीय शैली के स्तर का था उससे कम नहीं है। और शास्त्रों का बंगाला वाला का तो जीभ ही अटक जाता है बीच में, बोलते बोलते कुछ और बोल जाता है। जी बिल्कुल सही। तो ये प्रयास, ये आप सबके लिए यह शिक्षा है कि जब गुरुजनों का आशीर्वाद होता है और जीवन में समर्पण और संकल्प होता है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। और भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा में ऐसा बहुत कुछ है जो अभी अनुपलब्ध है, जो अभी अदृश्य है, जो अभी जगत के सामने में नहीं है, पर वह शास्त्रों में है, वह कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, ताड़पत्रों में, भोजपत्रों में है। उसमें से कुछ अंश भी निकाल करके यदि आप जगत के सामने ला सकें तो आपका जीवन भी सफल है। और शास्त्र के लिए हमारा एक जो उस शास्त्र ऋण से उऋण होने के लिए भी इससे बेहतर कोई लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। तो श्रद्धेय स्वामी जी को हम वंदन करते हैं। महाराज जी ऐसा ऐसे ही बर्थडे गिफ्ट जो है आप हमको देते रहें। और उस बर्थडे गिफ्ट में से ही जो आज श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हमें 60 लाख रुपए आपको देना है, वो मैं अपने गिफ्ट में से दूंगा, पतंजलि में से नहीं जाएगा। ठीक है, इतना तो दे देंगे गिफ्ट। ये खड़े हैं ना इधर उधर, इधर से इधर लाला खड़े हैं, सबसे ले लूंगा, लेकर के आपको दे दूंगा। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बोलना है, वो मिठुन चक्रवर्ती है, मिठुन और शिवली। शिवली इज ए ट्रेन ध्रुपद सिंगर एंड ध्रुपद? ए ग्रेड आर्टिस्ट। यस, ध्रुपद। अरे ये ट्रेन बेटी भी ध्रुपद, बहुत ए ग्रेड अच्छा आर्टिस्ट। गाती है। क्या नाम है इसका? शिवली चक्रवर्ती, ए ग्रेड शिवली। ध्रुपद सिंगर। शिवली। और उनका हस्बैंड। हाँ। और उधर है इंद्रपाल। हाँ बोलिए। तो ध्रुपद का जर्नी हमारा वैसा ही है, क्योंकि हमें भी कोई जगह नहीं है। हाँ, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है इन तो लोगों का। दादा बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि हम तो शुरू से ही इनके साथ ही हैं। हम लोग एक साथ सीखते थे, सब एक गुरु साथ भाई सीखते बहन थे। हैं हम लोग गुरु भाई बहन है, एक साथ ही सीखते थे सब हम लोग। ये ध्रुपद भी संगीत का बहुत ऊंची परंपरा है, लेकिन उसमें बहुत धैर्य, बहुत प्रामाणिकता, हरि जी बहुत गंभीरता है ध्रुपद में। हरि जी आप बताइए। हरि जी बहुत एमिनेंट पर्सन है। मेरा नाम डॉक्टर हरि प्रसाद पौड्याल है। तुमने और किसमें डॉक्टरेट किया? मैं संगीत में बांसुरी वादक हूँ। आपसे 2023 में मिला भी था यहाँ पे जी। हाँ। आपका आशीर्वाद लिया था। इसलिए इधर हरि जी को ही लाया। ये पौडियाल तो उधर काफी होते हैं, कुमाऊँ गढ़वाल, फिर नेपाल गढ़वाल सब जगह जी। हाँ। ये भी एक से एक आत्मा है। जोरदार अभिनंदन है इनका भी। धन्यवाद। तो बांसुरी तुम भी बजा रहे जी थे? जी जी। हाँ। इंदरपाल सिंह वो हरियाणा। हरियाणा के बिना कैसे काम हो सकता है? वो जो इसीलिए तो हरियाणा के बिना कैसे काम हो सकता है? ताली तो बजा दो। जो नंदी चलाई नहीं तो हरियाणा। मैंने कहा ये हरियाणा वालों ने इनको सिखा दिया। ये भी जोरदार कार्यक्रम। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सबके लिए। तो आज सब बहुत प्रसन्न हैं
और बात यह है कि एक इतनी ऊंची विद्या, उसको विशुद्ध रूप से पूरी प्रामाणिकता से एक प्रवाहमान आपने रखा है। इसके लिए आपके तपस्या को भट्टाचार्य जी और आपके सब शिष्यों के तप को और गुरु आराधना को, हाँ, गुरु में एक निष्ठ रहना सदा अंतिम श्वास तक, हाँ, सभी के लिए। जो गुरुनिष्ठ होते हैं वही ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, और जिनको गुरु तत्व मिलता है उनको ब्रह्म तत्व और शिव तत्व इस जीवन का शाश्वत सत्य और जो अनलिमिटेड जॉय, हैप्पीनेस, पीस है ना, वो गुरु की सन्निधि में मिलता है। इसलिए अपने गुरु के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, और उनकी शरणागति में आप सदा रहना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार सबका फोटो खींचो भाई, बढ़िया सा। दो चार आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। आज हरियाणा वाले तो पास में बैठेगा पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो बहुत प्रणाम। ओ प्रणाम। आप हमारे बच्चों को सिखाने के लिए भी आना। जी बिल्कुल है। बच्चों सीखना है तो देखो आपको कितने शिष्य मिल गए। यहाँ आपको खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, हम आपको खिला देंगे। तो खाना बहुत स्वादिष्ट है इधर, इसीलिए आएंगे हम। खाना बहुत स्वादिष्ट खाना, इसीलिए तो जरूर आएंगे हम। तो एक ये बच्चों का बच गया था, तो तुम भी आ जाओ। हाँ, ये बच्चे बहुत देर से ड्रेस पहन करके खड़े हुए हैं। आ जाओ बच्चों, सब अब इनका करा दो। हाँ हाँ, ओम ओम प्रणाम। महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, बड़ी देर से तो दाड़ाओ एदिके शॉल भी तो ले आता। उधर आ जाओ, संगीत वाले आ जाओ। जाओ आप तो इधर आ जाओ। गुरुदेव आ जाइए। हाथी नहीं जाए। महाराज जी आ जाओ। आचार्य जी आप। नहीं, वहाँ से सब महाराज जी बना रहे हैं। आइए ना, आइए। हाँ लगते। কি সুন্দর রূপটা। अच्छा किया। अच्छा गाती है। ये हो गया तो हम हमारे बच्चों को सामगान सिखाना। जी जी बिल्कुल। और वो भी सिखाना, ध्रुपद भी। हाँ। आओ गुरुजी। ये जो आज इनका अभिनय था, इसमें तो कई तत्व एक साथ सम्मिलित हैं। इसमें ध्रुपद भी है, इसमें सप्त स्वर हैं, कई तत्व एक साथ हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों का अलग अलग कालखंड में जैसे जैसे इनको अवकाश होगा, वैसे वैसे आप बच्चों को ये संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए भी आएंगे। तो जिनको, इसलिए मैंने कई बार कहा था तो कि ऐसी जो हमारी प्राच्य विद्याएं हैं उनमें पूरा बहुत उसका गहराई है, एक सनातन तत्व का जो उसमें गूढ़ता है, उसको अनुभव करेंगे।